चमकदार लाल रंग की जीभ विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी का संकेत है। अगर आपकी जीभ सफेद दिखती है या उस पर सफेद धब्बे हैं, तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। खमीर संक्रमण, ल्यूकोप्लाकिया और मौखिक थ्रश जो अंतः पूर्ववर्ती कैंसर का कारण बन सकता है। जीभ पर दर्दनाक छाले या छाले अल्सर, नासूर या मौखिक कैंसर के कारण हो सकते हैं। बालों वाली काली जीभ इस बात का संकेत है जीवाणु वृद्धि या यह कीमोथेरेपी, मधुमेह या एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के कारण हो सकता है। जीभ 5 अलग अलग स्वादों को जानती है: नमकीन, खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन। 4 इंच लंबी आपकी जीभ का आकार फ्लोरिडा की औसत छिपकली के बराबर होता है। अंगूठे के निशान की तरह ही हर व्यक्ति की जीभ का निशान भी अलग होता है। आपकी जीभ एक अच्छा पहचान उपकरण हो सकती है, जिसे बनाना और भी मुश्किल होगा क्योंकि यह आपके मुंह के अंदर सुरक्षित है। खैर, यह कोई मजाक नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के शोधकर्ता वास्तव में जीभ को एक विश्वसनीय प्रमाणक के रूप में उपयोग करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मीठा, तीखा, खट्टा और कड़वा ही एकमात्र स्वाद है जिसे आपकी जीभ महसूस कर सकती है, तो यह आपके लिए एक आंख खोलने वाली बात है। एक औसत वयस्क की जीभ में 2000 से 4000 स्वाद कलिकाएं होती हैं और वे पूरी जीभ पर मौजूद होती हैं। ये स्वाद कलिकाएं हमारे द्वारा अलग अलग स्वादों को महसूस करने के तरीके के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालांकि इन स्वाद कलिकाओं का मुख्य कार्य अलग अलग तरह के स्वाद प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह पता लगाने में आपकी मदद करना है कि आप जो खाना खा रहे हैं वह सुरक्षित है या नहीं। ये स्वाद कलिकाएं वास्तव में मनुष्यों को यह महसूस करने में मदद करती हैं कि क्या कोई चीज सुरक्षित है या नहीं। भोजन जहरीला है या सड़ा हुआ हो ताकि खाने से पहले उसे थूका जा सके। आपका पेट ही एकमात्र ऐसा अंग नहीं है जो चर्बी बढ़ा सकता है, बल्कि आपकी जीभ भी एक दावेदार है। यह एक कम ज्ञात तथ्य है कि मानव जीभ भी अपने उच्च वसा प्रतिशत के कारण अपनी मात्रा बढ़ा सकती है। चूंकि यह अंग मांसपेशियों का एक समूह है जिसमें बहुत अधिक वसा होती है, यह अंग कंकाल के सहारे के बिना भी काम कर सकता है। जीभ अपने लचीलेपन के कारण मुंह में भोजन को आसानी से नियंत्रित कर सकती है। यह हमारे भोजन का सेवन करने के बाद एक प्रभावी क्लींजर के रूप में भी काम करता है। नतीजतन यह भोजन के कणों को हटाने और मौखिक विकारों की रोकथाम में सहायता करता है। जीभ में छेद करना जोखिम भरा है क्योंकि मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। इसके अलावा धातु के छेदों से दांतों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, क्योंकि इससे इनेमल टूट सकता है या खराब हो सकता है। इससे व्यक्ति की स्वाद की क्षमता भी खराब हो सकती है, मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और अत्यधिक लार आ सकती है। जीभ पर बहुत छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पैपिला कहते हैं। ये उभार बैक्टीरिया को फंसा सकते हैं और मुंह से दुर्गंध आने का कारण बन सकते हैं। मुंह में पाए जाने वाले 50% से ज्यादा बैक्टीरिया जीभ पर ही रहते हैं। इसलिए इसे साफ करना उतना ही जरूरी है जितना कि दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना और माउथ वॉश से कुल्ला करना। इस तथ्य को साबित करने के लिए विपरीत लिंग के लोगों की जीभ के आकार की तुलना करें। आपको परिणाम आश्चर्यजनक लग सकते हैं। किसी भी तरह से आकार मायने नहीं रखता है, लेकिन यह एक दिलचस्प तथ्य है।